आलोक संस्थान का जो लोगो बना हुआ है, उस लोगो को आपने एक स्पेशल शीट में बनाया था, वो पेंटिंग आज भी पड़ी थी 1967 में। अच्छा, क्या हो रहा है? हमारा अधिकार हमारे इस साल 3 RS निकले और चौथा RS हमारा राजसमंद से निकला। इस साल 4 RS हमने प्रोड्यूस किए। हमने IPS प्रोड्यूस किए। दुनिया के जो हिंदुस्तान के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सुनील खान भी है, कि कपिल है, कि हमारे और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो आलोक की प्रोडक्ट है। आज जितने पुणे से लेकर और एम्स में अरुण सरोवा हिंदुस्तान का टॉप न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसके अपॉइंटमेंट 1 साल से पहले नहीं होता है, वो अरुण सरोवा हमारे आलोक के। और आप सब अभिभावकों का भी मैं इस बात के लिए साधुवाद करता हूँ। आपका चयन श्रेष्ठ है। लवकुश विद्यालय ऐसा विद्यालय जो अपने गरिमा के साथ साथ उच्च शिक्षा में परिणाम लाकर न सिर्फ आपके बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, वरन उनको भविष्य के लिए बनाकर इस देश के निर्माण में, जो मैं समझता हूं कि नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग वाली जो कंसेप्ट है, वो लवकुश विद्यालय में हो रहा है। जय राम, जय जय राम। धन्यवाद आप सब लोग यहाँ आए और बहुत बिना स्वागत किया। और ये हमारे की बात है कि अभिराज कपूर का IAS बना, इस बार हमारे 4 बच्चे IAS बने, हॉस्टल के ही 4 बने। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है और हमको खुशी है कि आलोक हॉस्टल की प्रोडक्ट जो है वो एक पूरे समाज में अलग तरह से कई व्यवसाय में, कोई समाज में, कोई राजनीति में, सब जगह नेतृत्व कर रहे हैं और यही आलोक की क्षमता है। तो मेरी ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहें, आते रहें, मिलते रहें और आलोक की उन स्मृतियों को जो सत्य आचार्य जी ने आशीर्वाद के रूप में दी, तो उनको संजो के रखे। और गोविंद गुरु की इस पावन धरा पर, भारत विकास परिषद की इस पुण्य भूमि पे, पुण्य भूमि इसलिए कि न जाने कितने सेवा के कार्य इस भवन से निर्णय होकर आगे चले होंगे, इसलिए ये अपने आप में ऊर्जावान भूमि है और मैं उस ऊर्जा को यहाँ स्वयं महसूस कर रहा हूँ। पूरे देश को जो अपनी परिषद की जिन नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और दर्शन को लेकर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ऐसे आदरणीय युधिष्ठिर जी त्रिवेदी, हमारे संरक्षक परम आदरणीय रामेश्वर लाल जी मेहता साहब, आदरणीय शांतिलाल जी, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए आदरणीय प्रदीप जी कोठारी साहब, सुबोध जी, और हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी जो आज इस बैठक के इस सारे
संपर्क में लगातार रहे। कार्यक्रम केवल संपर्क का ही था, कोई विशेष आयोजन हमने नहीं किए, लेकिन इच्छा थी कि जब आज बांसवाड़ा जा रहे तो परिषद को इससे कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। इसी भाव को लेकर हमने सलूम्बर और प्रतापपुर शाखा पर हमने विभिन्न आयोजन किए, और जो लैक्टिक फीडिंग वुमेन्स है उनके लिए हमने कुछ न्यूट्रिशन जो हमने हमारे REMCL से लिए हैं, वो न्यूट्रिशंस, कुछ मास्क और कुछ सैनिटाइज़र हमने वहाँ वितरण किए। और उसके बाद हमने सोचा कि इस समय का उपयोग बांसवाड़ा के उन सभी महानुभावों से किया जाए जो भारत विकास परिषद में स्वयं में अपने आप में आप सब प्रतिष्ठित संस्थान की तरह है। मैं अभी सबसे परिचय ले रहा हूं तो हर एक व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण संस्थान की तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। इस वैभवशाली शाखा में आकर मैं विचार ही करता रहा कि इस शाखा में कभी जाके मिलूंगा, तो आशा जी, जैसे मैं इनका नाम भूल गया, क्षमा करें, आशा जी मेहता बहुत एक्टिव, और इन्होंने अभी वर्चुअली हमारे कई सारे कार्यक्रम किए, तो उससे करीब करीब सबसे मेरा यूं व्यक्तिगत फेस टू फेस मिलना वर्चुअली तो होता रहा, आज फिजिकली मिले, डिजिटली तो बहुत मिल लिए। तो मैंने कहा आज फिजिकली मिलकर इस बात को एक उस संपर्क के प्रवाह को उस गंगा को बहाया जाए जो इस बांसवाड़ा से माही के रूप में निकलती है, जिसके दर्शन को उदयपुर वाले लालायित रहते हैं कि कब गेट खुले और हम हवा में उड़कर वहाँ पहुँचकर आ जाएं, लेकिन ऐसा अवसर कभी आता नहीं। मेरा सौभाग्य जरूर रहा, क्योंकि गोविंद सिंह जी टांग मेरे जिया जी यहाँ इंजीनियर रहे, और उन्होंने गेमन ब्रिज की निर्माण जब किया था तब मैं यहाँ 2 दिन यहाँ पर रहा था, तो मेरे को वो सौभाग्य उस गेट के खुलने का और उसके धरती के धूजने का सौभाग्य मैंने वो अनुभव किया हुआ है। तो वो धूजन, वो जो कंपन यहाँ पर उस पानी के प्रवाह से होती है, वो कंपन मैं समझता हूँ आपके उस सेवा के कार्य में भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऐसी अनुभूति मुझे यहाँ पर आकर होती है और मुझे हो रही है। इसलिए मैं आप सबका इस दृष्टि से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि बांसवाड़ा शाखा वाइब्रेंट है, वाइब्रेंसी है इसमें। बस उस वाइब्रेंसी को अब विस्तार के रूप में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरी शिकायत अध्यक्ष के नाते दर्ज करें कि जब उदयपुर में 7 से 8 और 9 शाखाएं हो सकती है, तो बांसवाड़ा में कम से कम 5 शाखाएं तो हो ही सकती है। और वो पता नहीं क्यों एक जमाव बना हुआ है, वो प्रवाह क्यों, गेट या तो आपने माई की गेट बंद कर रखे तो इसके भी गेट बंद कर रखे ऐसा लगता है, तो वो गेट खोलने की आवश्यकता है। तो कुछ नए लोग, आपने कहा कि हमने हमारी एवरेज एज बढ़ा दी, हमने यंगस्टर्स जोड़े हैं, तो यंगस्टर्स जोड़े तो एक नया यंगस्टर्स का परिषद भी गठन करें, क्योंकि बांसवाड़ा में वो पोटेंशियलिटी है। और आशा जी और जिला शिक्षा अधिकारी जैसे यहाँ शिक्षा अधिकारी जैसे लोग बैठे हैं, तो इनको आप गतिमान करिए और एक शाखा नई 1-1.5 महीने में ही 30-40 सदस्यों की अगर बनेगी तो मुझे लगेगा कि वो वाइब्रेंसी आपने लोगों को बांटी नहीं, तो वो आपने अपने तक ही सीमित कर ली। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि मैं उस विस्तार के लिए, विस्तार इसलिए भी क्योंकि परिषद का जो स्वरूप है, परिषद जिस ढंग से आज हम योजना आयोग में भी हमारी बात को मानी जाती है, अभी हमारी राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार यहाँ पर है, तो क्यों नहीं हम परिषद के उन सारे कार्यों के विस्तार को और गति देकर उस व्यक्ति तक जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, जिसके पास हमको पहुंचना चाहिए। कहीं हम केवल एक 4 बंद कमरे में एक फोटो खींचाकर किसी बात को हम इतिश्री कर लें और हमने सोचे हमने सेवा के काम किए और दिखाने के लिए तो वो फोटो बहुत अच्छा होगा और वो कहलाने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारा मन जानता है कि वो सबसे नीचे का व्यक्ति जिसको उस काम की जरूरत है, क्या वहाँ तक सेवा का वो संचार हुआ है। मैं परिषद से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं PL राई साहब के साथ मैंने 3 शाखाएं एक दिन में उदयपुर में गठित की, एक दिन में। वो मेरे खाते में वो दर्ज है। मैं इसलिए नहीं गिना रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया, लेकिन राई साहब के साथ मिलकर हमने उस काम को किया। उदयपुर में आलोक संस्थान में अधिवेशन किया, जब जस्टिस गुमानमल जी लोढ़ा साहब आए थे तो उन्होंने भी अपनी बात वहाँ पर रखी थी। परिषद के इन कामों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ चीज़ें हम यहाँ बता नहीं पाते, लेकिन हम एक कार्यक्रम करते हैं, उनके घर दिया जले अभियान।
पिछले 30 वर्षों से आलोक संस्थान के माध्यम से और भारत विकास परिषद मेवाड़ और विवेकानंद जिनका मैं अध्यक्ष विवेकानंद का भी रहा, मेवाड़ का मैं संस्थापक संरक्षक हूँ, उन शाखाओं को जोड़कर उन गरीब बच्चों के साथ जाकर इंटरेक्ट के बच्चे उनके साथ खेलते हैं। शहर के बच्चे ग्रामीण बच्चों के साथ दिन भर खेलते हैं, उसके बाद उनको उपहार देते हैं, कपड़े देते हैं, दिवाली का वो अवसर होता है उसके आगे पीछे, तो वो एक कार्यक्रम हमने लिया हुआ, उनके घर भी दिया जले। तो जो खुशी, जो प्रसन्नता उन बच्चों के चेहरे पर मैं देखता हूं, तो वो उस दिन हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ सेवा के कुछ काम किए। आज आपने एम्बुलेंस में न जाने कितने पेशेंट का परिवहन करके उनको उस अस्पताल तक पहुंचाया होगा, वो मन में आपको संतोष देता होगा कि आपके परिषद की एम्बुलेंस किस प्रकार से सेवा कर रही है। भले आप उसका अल्प शुल्क लेते होंगे या फ्री में लेते, मुझे नहीं जानकारी है इसकी, लेकिन जो भी लेते होंगे, लेकिन वो एक मन में संतोष तो होता है कि आपने ये काम किया। तो जो भी अध्यक्ष महोदय भले आज यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ से ईच वन ब्रिंग वन वाली बात है, अगर एक व्यक्ति को लाएगा तो एक नई शाखा बहुत जल्दी खड़ी होगी। आदरणीय शांतिलाल जी खुद सक्षम है, ये खुद अगर संपर्क करेंगे और डॉक्टर साहब तो पेशेंट देखते देखते उसको मेंबर बना सकते हैं। तो ऐसे गतिमान लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे गतिमान लोगों को फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये शाखा खुल क्यों नहीं रही आगे। ये मेरे लिए एक पहेली है, इट्स ए मिस्ट्री, मे बी इट्स ए बिग क्वेश्चन फॉर मी कि ये हो क्यों नहीं रहा। तो मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपसे इन सभी से तो मैं छोटा हूँ, तो मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप ऐसा कुछ करके जाएं। एक नई शाखा का जब गठन हो तो मैं उस दिन चलकर आऊँगा, आपके साथ रहूँगा और उस कार्य को हम गति प्रदान करेंगे। मुझे आप सबने इतने सम्मान, इतने आदर से मैं आपके इस सम्मान से अभिभूत हूँ। आपका स्नेह यूँ बना रहे। परिषद संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा के साथ जिस तरह से प्रवाहित हो रही, जिस तरह से बढ़ रही है, निश्चित रूप से हम इस वर्ष हमारे इस प्रांत में नए आयाम स्थापित करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अभी मैं गुड़गांव में एक मोक्षरथ भेंट करके आया हूँ, वो दक्षिण प्रांत की ओर से ही हमने किया है। 2 मोक्षरथ और पड़े हैं, वो जिनका बहुत जल्दी आदरणीय श्याम जी से मैंने बात करी है, वो जिस दिन समय देंगे उदयपुर में हम उनको लॉन्च करेंगे। इलेक्ट्रिक फीडिंग वुमेन्स जो गरीब तबके की वुमेन्स हैं उन तक ये पहुँचे। सांकेतिक रूप से मैं आपको आगे जब भी आप लोगों का कोई आदेश मिलेगा, और निश्चित रूप से अब कोरोना के प्रोटोकॉल के कुछ थोड़े से और बंधन हैं, जब वो बंधन मुक्त हो जाएंगे तो हम फिर किसी न किसी कार्यक्रम में जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं अवश्य आऊँगा। बांसवाड़ा क्लब के बारे में निरंतर सुनता रहता हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी वर्चुअल मीटिंग्स में और सब जगह आशीर्वाद मिलता रहता है, बात होती रहती। कोठारी जी जैसे वाइब्रेंट व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, इनका उपयोग भी कर सकते हैं। ये इनके कई सारे स्टूडेंट निकले होंगे, उनको मिला के भी ये 20-25 मेंबर तो ये अकेले बना देंगे। तो मैं डॉक्टर साहब को ये जिम्मेदारी कोठारी साहब को दे रहा हूँ कि 20 मेंबर तो आप प्रदान करें कि एक नया परिषद का गठन हो, युवा परिषद, और उसका नाम चाहे तो आप गोविंद गुरु के नाम से रखें या किसी के भी नाम से रखें। गोविंद गुरु रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगी, भारत विकास परिषद गोविंद गुरु। तो वो एक यहाँ के लोकल टच भी रहेगा और एक मैसेज भी राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। आप सब ने मुझे बहुत आदर सहित ये मान दिया और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं आप सबके अंदर बैठे ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
अपना राइट हैंड ऊंचा करें, इस प्रकार करना। मैं अपना अपना नाम बोले। रोटरी क्लब बांसवाड़ा का अपना पद बोले। के पद पर रहते हुए यह शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं रोटरी के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप अपना कर्तव्य का पालन करूंगा तथा सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3054 के अंतर्गत जो भी कार्य मुझे दिए जाएंगे पूरी निष्ठा के साथ मैं उन्हें पूर्ण करूंगा। ईश्वर हमें इस शपथ को सफल करने में सहयोग प्रदान करे। जय भारत, जय रोटरी। अब मैं आपको बहुत बहुत बधाई, दोनों अध्यक्ष सचिव महोदय को। कॉलर चेंज करने के लिए मैं प्रेसिडेंट महोदय से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद बांसवाड़ा के परम आदरणीय, अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए हो गया कि हमारे उदयपुर में भी महान शिक्षाविद जिन्होंने राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की, उनका नाम भी जन्नू भाई। और आपका नाम जन्नू है कि जानू है, लेकिन एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। तो जैनू भाई और जानू भाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जैनू भाई इसलिए भी जानू भाई हैं कि सबके प्रिय हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि वो जिस तरह से सबसे मिल रहे हैं तो आप सबके मन में बसते हैं। और यही एक लोकप्रिय नेता की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो लोगों के दिलों में बसता है, और वो दिलों के मन से उनका रास्ता समाज सेवा की तरफ चलता है। ये रोटरी के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के इस महान प्लेटफॉर्म पर जहां हम सेवा के लिए जुड़ते हैं, उसके लिए बड़े यंग डायनामिक नितिन मेहता जी नए अध्यक्ष के रूप में मेरी टीम के साथ जोन 20 में मेरे को गवर्नर ने थोड़ा ज़्यादा काम फैला दिया, जिसे मैं रायता फैलाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काम इतना फैला दिया मेरा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते उन क्षेत्र में वैसे भी भ्रमण करूँगा। तो ये मेरी एक तरह से पहली मीटिंग आपके माध्यम से शुरू हुई। भाई उमेश जी पंड्या काफ़ी समय से लगातार लगे हुए थे, और भाई राहुल जी शराफ के बारे में तो क्या कहें कि लगातार निरंतर सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के इस प्लेटफॉर्म पर आज के दिन जब पद स्थापना होती है तो दो लोग बड़े खुश होते हैं। एक तो जाने वाला भी खुश कि तपती बटी, और एक आने वाला भी खुश कि चलो मुझे नई जिम्मेदारी मिली। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं रोटरी के सबसे वाइब्रेंट क्लब, हिंदुस्तान के सबसे वाइब्रेंट क्लब उदयपुर का अध्यक्ष रहा, और मेरे पिताजी भी उस क्लब के अध्यक्ष रहे। मुझे ज़बरदस्ती अध्यक्ष बनाया गया। मैंने कहा मेरे पास बहुत काम है, लेकिन उनका नहीं बनना तो पड़ेगा। 55 साल के रोटरी क्लब का वो इतिहास है उदयपुर का, और उस 55 साल के इतिहास को तोड़ते हुए करीब 1,65,00,000 के काम मैं उस क्लब में कर पाया। तो ये रोटरी के बैनर का ही चमत्कार है। मैं भारत सरकार की ओर से REMCL में चूँकि मुझे सेवा का मौका मिला, तो वहाँ CSR के माध्यम से मैंने रोटरी के करीब 45 सरकारी विद्यालयों के लिए 45 लाख की लाइब्रेरी, करीब 30 लाख रुपए के टॉयलेट्स
और अभी करीब 3 मोक्ष रथ में लेकर आया हूं, जो एक तो मैंने गुड़गांव भेंट किया और 2 हम उदयपुर में अगले सप्ताह उनको लॉन्च करने वाले हैं, समर्पित करने वाले हैं। तो ये एक बैनर है, उस बैनर के तले रोटरी के बैनर को वहां जब बोर्ड मीटिंग में जब ये बोला गया किसको चाहिए, कि रोटरी को चाहिए, तो उन्होंने 2 सेकंड नहीं लगाए, चलो रोटरी तो बड़ा बैनर है उनको जरूर दीजिए। ये रोटरी की पहचान है। आप रोटरी के इसलिए मेंबर नहीं बनेंगे, एक तमगा लग गया और मैं रोटेरियन हूं और मैं रोटरी का मेंबर हूं, ये शान के लिए तो कुछ लोग बनते होंगे, लेकिन जो समाज सेवा करना चाहता है, जो कुछ इस माटी से जुड़कर कुछ करने की तमन्ना रखता है, अगर आपका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी शराफ यदि हॉस्पिटल में जाकर 4 घंटे दे सकते हैं और 80 बार रक्तदान कर सकते हैं, तो ये व्यक्ति की उसकी अपनी एक अंदर की कोई इच्छा शक्ति को व्यक्ति को जीवंत बनाए रखती कि मुझे इस पीड़ित मानवता के लिए कुछ करना है। इस कोरोना काल ने हम सबके उन संदर्भों को बदल के रख दिया है। हम सोचते थे हमारी चमचमाती मोटरें, हमारे आलीशान मकान और हमारी खूबसूरत ड्रेसेस और कपड़े और हम सब वो सब धरे के धरे रह गए उस लॉकडाउन पीरियड में, और हमारी आवश्यकताएं सिमट कर रह गई कि हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है, और उस खाने और दवाइयों तक सीमित रहकर हम अपने ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, ईश्वर हमें उस कोरोना से बचाए के रखे। यानी हमारी आवश्यकताएं सिमट गई। इंसान की आवश्यकताएं कितनी अधिक है, ये व्यक्ति पहली बार सोचने पर मजबूर हुआ कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे बड़ा प्लॉट भी चाहिए, मुझे लोन भी चाहिए, मुझे 5 स्टार होटल में पार्टी भी चाहिए। वो सब सिमट कर आज एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गई जिंदगी। वहां अनुभूति हुई कि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऐसे में जब लोग सिमट कर रह गए, एक रोटेरियन बाहर निकलता है लगातार 60 दिन तक। मैं खुद रोटेरियन के नाते मैं 60 दिन तक कोरोना उस फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड में 60 दिन लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि उदयपुर भी वनवासी अंचल है, वहाँ ऐसे बहुत से गांव है जहाँ पर लोगों को खाने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं। वहाँ जाकर हमने जब भोजन के पैकेट वितरित किए तो मन में एक संतोष हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं। हम ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान रात को भूखा सोता है तो हमें हमारे रोटेरियन होने पर गर्व नहीं होना चाहिए। क्या हम उस पीड़ित भूखे को कुछ पहुंचा रहे हैं? मैं समझता हूं नगर परिषद ने भी ऐसे बहुत से प्रयत्न किए होंगे, हमारे उदयपुर में भी नगर निगम ने ऐसे बहुत से काम किए, लेकिन मूल बात यह है कि एजेंसी जो रोटरी की तरह जो एजेंसी है वो अगर अपने इस काम को आगे बढ़ाती है, आपने सेवा के बहुत से संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को एक अमली जामा पहनाने के लिए ये अकेला क्या करेगा? ये व्यक्ति लीड कर सकता है, बट जो फॉलोवर्स हैं, द टीम शुड बी स्ट्रांग इनफ, they should have a proper commitment that yes, I am ready to serve to the society through my own willpower and ambition. That kind of motivation is required and that should be the self motivation. It should not be from others कि वो आएगा तो मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये भाव अगर आपके मन में है तो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े। मैं रोटरी के गवर्नर की तरफ से एक संदेश जरूर लेकर आया हूं कि इस बार जब हमको रोटरी की दुनिया को हमारे रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के शेखर मेहता, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं शेखर मेहता के उस रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस कार्यकाल से पहले मेरे कार्यकाल में शेखर मेहता मेरे उदयपुर में आए थे और मैंने उनको वो सब काम करके दिखाए थे। तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बोला था, यार तुम यहाँ उदयपुर में क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। तो मेरे लिए वो गर्व की बात है। मैं आप सब से एक बात कहना चाहता हूँ, ये रोटरी बहुत बड़ा मंच है, इसलिए नहीं है कि रोटरी का नाम बड़ा है, रोटरी का काम बड़ा है। रोटरी ने पोलियो उन्मूलन के लिए जो दुनिया में काम किया ना, वो किसी ने नहीं किया, और आज रोटरी का नाम आते ही पोलियो का नाम आता है और ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम पोलियो को भगा कर रहेंगे। अभी भी हमारा कैंपेन चल रहा है। इस बार प्रधानमंत्री से 4 दिन पहले ही हमारे शेखर मेहता मिले और उन्होंने लिटरेसी को एक बहुत बड़ा ड्राइव लेने का एक संकल्प लिया है, उसको भी हम कमिट करके उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। मैं नई टीम को बधाई देता हूं। मुझे बहुत चेहरे यहाँ नए बहुत अच्छे और जाबाज लोग दिखाई दे रहे हैं। सक्षम श्री से युक्त तो है ही है,
लेकिन स्नेह से भी युक्त लग रहे हैं। ये श्री और स्नेह, सरस्वती और लक्ष्मी का जब एक संजोग बन जाता है तो फिर तो आपको कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। मैं चूंकि इस बात को लेकर ये संदेश इस मार्क्सवाड़ा के माध्यम से, ये गुरु गोविंद गुरु की भूमि है। ये वो भूमि है जहां पर जलियांवाला बाग जैसा एक कांड हुआ था। तो वो शौर्य और पराक्रम जो महाराणा प्रताप का इस मेवाड़ अंचल में है, वही वागड़ में भी उस शौर्य और पराक्रम की धाराएं कहीं न कहीं माही के माध्यम से जब बहती है और जब इसके दरवाजे खुलकर जब घनघोर प्रलयंकरी आवाज जब पैदा करते हैं ना, तो आदमी थर्राता है, वो सड़क कांपने लगती। तो वो अनुभूति अंदर से बांसवाड़ा वालों को जगाती कि हम किस जगह पर हैं, हमारा कितना कौशल है, हमारे पास कितनी पावर है। वो ऊर्जा आपके अंदर निश्चित रूप से उस पानी के माध्यम से आपके अंदर भी आती होगी। हम तो वहाँ उदयपुर में बैठ के जब अखबार में फोटो देखते हैं कि माही के गेट खुले, तो हमारे पास हेलीकॉप्टर, तो इच्छा होती दौड़ के आके देखें। मेरा तो सौभाग्य था कि मैं उस माही के गेट को खुलते हुए देख सका। मेरे जिया जी गोविंद सिंह जी टांक अभी नगर निगम के महापौर हैं उदयपुर के, उन्होंने ये गेमन ब्रिज बनाया था। माननीय हरदेव जोशी ने हर बार उनको कहा था कि ये पुल हर बार उड़ जाता है यार, कोई ऐसी प्लानिंग करो। तो उस समय वो नाइजीरिया जाके उस फोल्डिंग ब्रिज की सारी टेक्नोलॉजी लेकर गोविंद सिंह जी टांक आए थे और मैं यहाँ 4 दिन यहाँ पर रहा, मेरा सौभाग्य। तो मेरा इस माटी से वो भी जुड़ाव है। और मेरे बहुत से स्टूडेंट आज हॉस्टल से, आज मैं सवेरे जब आया तो इन्होंने देखा होगा कि वो सारे हॉस्टल के बच्चे मेरे स्वागत करने के लिए खड़े थे। किसी नेता के स्वागत में नहीं, एक शिक्षक के स्वागत के लिए यदि माला लेकर कोई लोग खड़ा है तो वो शिक्षक की बहुत बड़ी सफलता है। आज मेरे संस्थान से निकले हुए बच्चे आईएएस और आरएस बन गए, मेरे लिए यही गर्व की अनुभूति है। मैं आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। और जो जैनू भाई को मैं तो जानू भाई कहूँगा कि आपके प्रति जो प्रेम लोगों का है वो निरंतर बना रहे। आपके मन में सेवा का जो संकल्प है वो परमानेंट, स्थायी रूप से जुड़ा रहे। और आप आज से इस रोटरी क्लब के मानद सदस्य बन गए हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि इनको मानद सदस्य के रूप में प्रति मीटिंग, जो भी मीटिंग हो उनमें इनको बुलाते रहें। ये असिस्टेंट गवर्नर के नाते मेरी ओर से ये आपको एक छोटा सा तोहफा है। हाँ, पिन भी मैं लगा देता हूँ। और मैं पुनः नई टीम को बधाई देते हुए एक बार फिर मिलेंगे। 4 बार मेरी विजिट